क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है आप सब लोग होंगे अच्छे। और मैं हूं आपका दोस्त इमरान। और आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं भैया, आज हम लोग एक बड़ा ही प्यारा सा डिज़ाइन करने जा रहे हैं। आपके सामने है डिज़ाइन, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। ये स्क्रॉलिंग इफेक्ट वाला इमरजेंसी वाला पोर्शन हम आज करने जा रहे हैं कंप्लीट। आपको बहुत मज़े आने वाला है। और ये हम खुद से बनाएंगे, कस्टम बनाएंगे, किसी पैकेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो करते हैं शुरू। लेकिन यार मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करो और वीडियो को पूरा देखा करो। आप लोग कर लेते हो डाउनलोड, और डाउनलोड करके अपने पास रख लेते हो, जो कि अच्छी बात नहीं है। मुझे ज़रा फ़ायदा दो यार, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ। अच्छा जी, तो हमने कस्टम ऐप बार बना लिया, एक लिस्ट व्यू बनाया जिसमें कस्टम कैरोसेल कर दिया था, श्रिंक रैप ट्रू कर दिया था, और इस सारे को एक्सपांडेड कर दिया था। ठीक है, इसको करने के बाद यहाँ पे एक मैं टेक्स्ट लेता हूँ मैं। ओके, सो टेक्स्ट को मैं कर देता हूँ एमरजेंसी, लिख देता हूँ मैं एमरजेंसी, एंड कॉमा बना के यहाँ पे कर दिया स्टाइल। जल्दी से बनाते हैं एक टेक्सटाइल, और यहाँ पे कर दिया जी फॉन्ट साइज 20 कर दिया, एंड फॉन्ट वेट कर दिया जी फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। ओके जी, ये काम करने के बाद अभी आपको कहीं ना कहीं इसको दिखना भी चाहिए जी। इमरजेंसी आपको दिख गया। इस सारे टेक्स्ट को रैप विद आप पैडिंग कर दिया जाए, क्या ख्याल है? सो मैंने कर दिया सारे को रैप विद पैडिंग। ओके, इस पैडिंग को बनाने के बाद अब यहाँ पर एक नया विजेट बना लेते हैं। उसका नाम कर देते हैं इमरजेंसी। ओके, जो कि अभी तक हमने नहीं बनाया। ओके, सो इसको हम कर लेते हैं कॉपी, एंड यहाँ पर ना विजेट्स के अंदर यहाँ पर एक हम क्यों ना एक नया फोल्डर बना लिया जाए, और फोल्डर का नाम लिख दिया जाए होम विजेट्स। ओके, ताकि क्योंकि इस पे शायद और भी विजेट्स बहुत सारे आएंगे, तो हमें इसको ज़रा सेपरेट कर लेना चाहिए। यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाई और नाम रख दिया emergency डॉट डार्ट। और इसके बाद जब हम ये काम कर लें, इसके बाद हम ये जो कस्टम ऐप बार है ये भी इसी के अंदर रख देते हैं, क्या ख्याल है? और ये जो कस्टम कैरोसेल है इसको भी उठा के यहाँ पे रख देता हूँ मैं। ओके, सेफ वेब व्यू भी इसी का हिस्सा है, तो इसको भी मैं उठा के इसके अंदर रख देता हूँ मैं, और सारों को मूव कर देता हूँ मैं और विजेट्स के अंदर, होम विजेट्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर शायद कोई एरर आएगा। यस, ये तो इमरजेंसी का एरर है, तो क्यों ना जल्दी से emergency डॉट डार्ट को बना लिया जाए। सो एक स्टेटलेस विजेट बनाया और इसका नाम रख दिया जी emergency। ओके, इस स्टेटलेस विजेट को हम मटीरियल डॉट डार्ट इम्पोर्ट कर लेंगे और कंटेनर ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, एंड कंटेनर ऐसे रहने देने के बाद इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए? इसकी विड्थ होनी चाहिए जो मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट विड्थ, मैक्सिमम विड्थ जितनी भी थी वो हमने लगा दी। ओके, और इसकी हाइट जो है वो मैंने 180 रख दी है फिलहाल। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। इसको मैं करता हूँ चाइल्ड, और चाइल्ड इसकी लगा देता हूँ मैं एक लिस्ट व्यू। ओके, एंड लिस्ट व्यू के अंदर एक मैंने लगा दिया चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर इस लिस्ट व्यू को कुछ प्रॉपर्टीज सेट करनी है। पहला तो इसकी फिजिक्स लगाते हैं, और फिजिक्स लगाते हैं बाउंसिंग स्क्रॉल फिजिक्स। ओके, और बाउंसिंग स्क्रॉल फिजिक्स देख सकते हो, क्रिएट स्क्रॉल फिजिक्स दैट बाउंस बैक फ्रॉम द एजेस। ओके, ये इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, ये एक फीचर है जो कि हमने, ताकि थोड़ा सा बाउंसिंग इफेक्ट आए। इसके बाद आगे चलते हैं और स्क्रॉल डायरेक्शन भी लगा देते हैं, और वो लगा देते हैं एक्सिस डॉट हॉरिजेंटल। इस चिल्ड्रन के अंदर हमें कुछ क्या करना है, हमें कुछ क्या बनाना है, हमें कुछ विजेट्स बनाने हैं। ओके, सो हम एक विजेट बनाते हैं, कौन सा, यहाँ पे लगा देते हैं पुलिस एमरजेंसी। ओके, सो पुलिस एमरजेंसी के नाम से एक विजेट बना दिया। सबसे पहले तो इस एमरजेंसी को जल्दी से इंपोर्ट कर लेते हैं, और अब ये जो पुलिस एमरजेंसी है ये अभी तक हमारे पास नहीं है, सो क्यों ना इसको भी बना लिया जाए। सो अब होम विजेट्स के अंदर एक नया फोल्डर बनाने जा रहा हूँ मैं, और इसका नाम रखने जा रहा हूँ मैं emergencies। ओके, डॉट डार्ट।
एंड यस एमरजेंसीज, एंड एमरजेंसीज के अंदर यहाँ पे एक कर देता हूँ पुलिस एमरजेंसी डॉट डॉट, ओके। और इसको भी मैं एक स्टेटलेस विजेट बना के इसको मैं एक पुलिस एमरजेंसी जो मैंने वहाँ पे लिखा था इसको मैंने यूज़ कर लेता हूँ वहाँ पर, ओके। सो यहाँ पे यूज़ कर लिया मैंने। इस लाइन को तो वैसे ही ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए फ़िलहाल तो हम इसको यूज़ करें और इसको ख़त्म कर दें। और ये क्या हो गया, इस लाइन को करते हैं ख़त्म और स्टेटलेस विजेट को मैं मटेरियल डॉट डॉट बना देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब पुलिस एमरजेंसी को भी कर लेते हैं इंपोर्ट। ये पुलिस एमरजेंसी को भी कर लिया इंपोर्ट। इसके बाद मैं क्या काम करने जा रहा हूँ, यहाँ पर एक एसेट्स का फोल्डर बना लिया जाए, ठीक है, ताकि मैं कुछ पुलिस एमरजेंसी के अंदर कुछ सेटिंग करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले तो एक नया फोल्डर बना लिया जाए, पबस्पेक डॉट यहाँ पर मतलब एक एसेट्स के नाम से एक फोल्डर बना लिया जाए और कुछ इमेजेस हमें उठा के रखनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे। सो मेरे पास कुछ इमेजेस ये पड़ी हुई हैं, ये सारी इमेजेस मैं उठा के मैं एसेट्स के अंदर ये कुछ पेस्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। और ये आपके पास हो गई पेस्ट। पबस्पेक डॉट YAML पे भी जाते हैं और यहाँ पे ये चीज़ इसको कर लेते हैं अनकमेंट और एसेट्स के नाम से जी मेरे पास एक फ़ोल्डर बना हुआ है सेम इसी नाम से, एसेट्स के नाम से, और ये मेरे पास कुछ इस तरह का ही वर्क कर रहा है, ओके। अब मैं एक बार ऐप को बंद कर लूँ और दोबारा चला लूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास चीज़ें जो हैं वो अपनी असल हालत में आ जाएं। और पबस्पेक डॉट YAML में जब भी हम चेंजेस करते हैं एक बार कम से कम हमें करना पड़ जाता है, ऐप को बंद करके दोबारा चलाना है। सो पुलिस एमरजेंसी पे दोबारा जाता हूं मैं और इसमें कुछ सेटिंग करते हैं, कुछ प्लान करते हैं। पुलिस एमरजेंसी में कुछ ना कुछ UI बनाते हैं इसकी खूबसूरत सी, ओके। इसकी सेटिंग में जाएं तो कंटेनर जो है इसको थोड़ी देर के लिए कंटेनर ही रहने दिया जाए, ओके। तो कंटेनर को की हाइट विड्थ सेट कर लेते हैं, क्या ख्याल है। सो कंटेनर की हाइट सेट की मैंने 180 एंड इसकी विड्थ सेट की मैंने, मतलब कि जितनी भी टोटल विड्थ है जो भी हमने मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट विड्थ मल्टीप्लाइड बाई 0.7 कर दिया, ठीक है। इसके बाद इस कंटेनर को रैप विद हम कर लेते हैं जी एक विजेट, एंड वो विजेट हमारे पास आएगा जी कार्ड, ओके। कार्ड के साथ रैप करने के बाद इसकी एलिवेशन सेट कर दी 5 एंड एलिवेशन सेट करने के बाद हम इसकी एक शेप सेट कर देते हैं, ओके। सो शेप हम करते हैं राउंड रेक्टेंगल बॉर्डर की तरीके से, राउंड रेक्टेंगल बॉर्डर, ओके। एंड यहाँ पे एक बॉर्डर रेडियस भी लगा देते हैं और बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, ठीक है जी, और इसको 20 कर दिया जाए। डन जी, इतना काम उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। अब इतना काम करने के बाद अच्छा थोड़ा सा इसको मैं इसको बड़ा करना चाहूँ, थोड़ा दिखने में थोड़ा सा अच्छा। अब बॉर्डर रेडियस हमारा लग गया जी, सर्कुलर 20 हो गया। अब इसके बाद हम इस कार्ड को रैप विद पैडिंग भी कर लेते हैं, क्या ख्याल है, ओके। सो पैडिंग भी कर दी और पैडिंग में हम ऑल की बजाय, और आपको वो दिख रहा है खूबसूरत सा आपको डिज़ाइन दिख रहा है ना, और पैडिंग डॉट ऑनली कर देते हैं। और ऑनली करने के बाद यहाँ पे लेफ़्ट से मैं सेट कर देता हूँ 10.0 एंड बॉटम से सेट कर देता हूँ मैं 5, ओके। यहाँ तक आपको समझ लग गई और काम हमारा ओके हो गया। अब ये जो कंटेनर है ना, इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन करते हैं, क्या ख्याल है। सो डेकोरेशन लगाई और क्या लगा दिया जी, बॉक्स डेकोरेशन लगा दी। अब बॉक्स डेकोरेशन लगाने के बाद कलर्स देना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो इसका बॉर्डर रेडियस सेट कर लें, क्या ख्याल है। सो इस वाले बॉर्डर रेडियस को मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ ताकि नीचे आ जाए, और इस सारे बॉर्डर रेडियस को कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको मतलब इसकी कॉमा ख़त्म करते हैं और इस बॉक्स डेकोरेशन में ये एक बॉर्डर रेडियस मैंने दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद एक ग्रेडियंट लगाते हैं, क्या ख्याल है, कलर थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत देते हैं ना। सो लीनियर ग्रेडियंट,
कलर्स चाहिए इसको भाई लिस्ट की सूरत में, तो क्यों ना दे दें इसको। सो ग्रेडियंट में यहाँ पे गया जी कलर, और कलर लगा दिया जी 0 मल्टीप्लाइड बाई, हम लगा देते हैं FFF D80 और 80। हाँ ओके ओके, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया दोबारा, और अब की बार थोड़ा सा कलर कर देते हैं जी चेंज। ओके सो कलर किया जी चेंज, और अब की बार क्या लिखा, अब की बार लिख दिया जी FFF, तो ऐसे ही रहेगा। मैंने लिख दिया B5, 5 की बजाय 8580। ओके, और इसको सेव करते हैं। आपके पास ये कलर एक आ गया, ठीक है। इसके बाद एक और कलर भी हम देख लेते हैं। ये कलर्स मैंने कहीं ना कहीं रखे हुए हैं। ओके सो मुझे कुछ याद भी हैं, आप लोगों के लिए मैंने याद भी किए हुए हैं। सो FF यहाँ पे अब हम लगा देते हैं सॉरी BD079। कुछ इस तरह के कलर ये मेरे पास आ गए जी। ठीक है, ये 3 कलर्स हमारे पास बहुत हैं। हम इसको एक बार इसमें डाटा पुट करके देखते हैं, तो देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, अब इस कंटेनर को एक चाइल्ड देते हैं। ओके सो चाइल्ड दे दिया मैंने, क्या एक चाइल्ड दिया, चाइल्ड दे दिया कॉलम। कॉलम के अंदर क्या लगा दिया, चिल्ड्रन लगा दिया। ठीक है, चिल्ड्रन लगाने के बाद और हम क्या काम करें, यहाँ पे एक दे देते हैं हम लोग। सबसे पहले तो एक सर्कल अवतार दिया जाए, क्या ख्याल है। सो एक हमने दे दिया सर्कल अवतार, और सर्कल अवतार क्योंकि एक चाइल्ड लेगा तो इसको चाइल्ड दिया, और इसका चाइल्ड मैंने कर दिया एक इमेज डॉट सॉरी ये क्या आ गया जी, इमेज डॉट एसेट्स। यहाँ पे एसेट्स का नाम करते हैं, क्या नाम था, एसेट्स स्लैश, मैं देख लूँ जी कौन सा हमें लगाना चाहिए यहाँ पे, अलर्ट डॉट PNG ये वाला। ठीक है, इसको कॉपी किया सारे को, F2 दबा के, ताकि रीनेम कर सकें और सारा कोड हम वैसे ही उठा सकें, और ये मैंने कर दिया जी पेस्ट। बिस्मिल्लाह करके चलाते हैं इसको, वो आपके पास एक आ गया है कुछ ना कुछ। ठीक है, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे सर्कल अवतार जो है इसका रेडियस सेट करते हैं। ओके 50 कर दें, क्या ख्याल है, 25 बहुत है। सो 25 किया, थोड़ा सा बड़ा हो गया। ओके इसके बैकग्राउंड कलर भी सेट करते हैं, क्या ख्याल है, कलर्स डॉट वाइट डॉट विद ऑपेसिटी 0.5। ठीक है, कुछ वाइट कलर का थोड़ा सा माहौल दिख रहा है। अब कॉलम के अंदर जाके यहाँ पे क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट करके क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट कर देते हैं, ताकि ये स्टार्ट में आ जाए। अच्छा इसके बाद इस कंटेनर में जब हम ये लगा देंगे, जब ये लगा देंगे तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक आ जाएगा जी टेक्स्ट। ओके सो टेक्स्ट हम कर देंगे जी एक्टिव एमरजेंसी, एमरजेंसी। सेव किया इसको, आपके पास वो आ गया। अच्छा अब एक्टिव एमरजेंसी को थोड़ी सी सेटिंग की जाए। ओके सो इसका स्टाइल लगाया जाए, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल, और कलर्स डॉट वाइट। ओके जी, ये तो हो गया, क्या ख्याल है, वाइट कलर। ओके इसके बाद फॉन्ट वेट भी सेट कर देते हैं इसका। सो फॉन्ट वेट, और लगा दिया जी फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। डन जी। अच्छा जी, अब ये काम भी कर दिया। इसके बाद इसका भी थोड़ा सा ना सेटिंग करते हैं फॉन्ट साइज की। तो फॉन्ट साइज लिया मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट विड्थ मल्टीप्लाइड बाई 0.06, ताकि थोड़ा सा ये भी मतलब उस हिसाब से आ जाए। अच्छा अब इस टेक्स्ट को रैप विद अगेन कर देते हैं कॉलम। ओके और इस कॉलम को रैप विद विजेट कर देते हैं, और कर देते हैं कौन सा, एक्सपांडेड। डन हो गया जी। अब क्यों एक्सपांडेड कर रहा हूँ आपको अभी बता देता हूँ मैं। क्यों एक्सपांडेड कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले तो मैं एक बार इसको कॉपी करता हूँ मैं, और कॉपी करने के बाद दोबारा से इसको करता हूँ पेस्ट। ओके
अब यहाँ पे एक्टिव इमरजेंसी मुझे नहीं लिखनी, ओके। यहाँ पे मुझे लिखना है कि जिस नंबर पे मुझे कॉल करनी है वो नंबर लिखना है। सो यहाँ पे लिख देते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ कॉल करके 0-1-5 फॉर एमरजेंसीज, ठीक है। और इसका अब हम सेट करते हैं जी, क्या भला इसका वाइट है, बोल्ड इसको चाहिए, मेरा ख्याल है इसको बोल्ड रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कलर भी ये 3-5 कर देते हैं इसका, ठीक है। एंड अब हम जब ये काम हो जाएगा, 3-5 नहीं, अगर ठीक तो 0-4 कर देते हैं। अब कई मोबाइल्स में इसका इशू भी आ सकता है ना, तो इसको हम लोग कर देते हैं टेक्स्ट फ्लो, मतलब कि जो ओवरफ्लो है वो टेक्स्ट ओवरफ्लो डॉट इक्लिप्स कर देते हैं, ठीक है। अगर मतलब कि साइज़ का बढ़ जाता है, वैसे ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि हमने उससे कम साइज़ रखा है, तो इसकी वैसे ज़रूरत तो एज सच कुछ नहीं है, ओके। एज सच इसकी ज़रूरत कुछ नहीं है। तो आगे चलते हैं। तो अब ये हमारे पास हो गया। इसके बाद हम कुछ और करते हैं काम, और यहाँ पे नीचे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कंटेनर लगा देते हैं। कंटेनर लग जा भाई। अच्छा, टेक्स्ट के अंदर क्यों लगा रहा हूँ मैं, कैसा बन रहा हूँ मैं। सो कंटेनर और कंटेनर के अंदर एक चार्ट लगा दिया, एक लगा दिया टेक्स्ट, ओके। सो टेक्स्ट में लिख देता हूँ मैं क्या, टेक्स्ट में 0-1-5, ओके। अब इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर ली जाए, क्या ख्याल है। इसकी सेटिंग करने के लिए सबसे पहले तो स्टाइल को उठा लिया जाए, इस सारे स्टाइल को, और इसको कर लिया जाए जी पेस्ट, ओके। अब इसको हमने यूज़ इस तरह से नहीं करना। आखिर हम क्यों लगा रहे हैं ये कंटेनर, क्यों ना कोई मकसद तो होगा ना इस कंटेनर का, तो क्यों ना सबसे पहले तो ऊपर से कहीं से हम उठा लेते हैं डेकोरेशन, ये वाली डेकोरेशन। हाँ, ये वाली क्यों दोबारा बनानी पड़ेगी, सो बना लेते हैं यार, और अपना टाइम है। सो बॉक्स डेकोरेशन के बाद हम क्या लगाएंगे, इसकी हाइट सेट कर देते हैं, क्या ख्याल है। सॉरी, कंटेनर में हाइट लगाते हैं यार, तुम लोग मुझे बताओ तो सही। सो हाइट 80 कर दी। हाइट 80 ही क्यों, हाइट थोड़ी सी होनी चाहिए ना, और विड्थ इसकी कर दिया 80, ओके। एंड कलर सबसे बड़ी बात, कलर इसका कौन सा होना चाहिए। कलर लगा के देख लेते हैं जो अच्छा लगा, कलर्स डॉट वाइट, ओके। ओह, ये तो एरर आ गया, वो कह रहा है कि भाई कलर आप गलत जगह पे दे रहे हो, आपको पता ही है, थोड़ा तो हमें आते ही आता है ना। तो जल्दी से इस कलर को यहाँ से कट कर लेते हैं और बॉक्स डेकोरेशन में दे देते हैं, ओके। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं सेट। ओके, यस, परफेक्ट। लेकिन ये तो बड़ा ही अजीब सा है ना। सो इसका बॉर्डर रेडियस उठाते हैं कहीं से, इसको भी थोड़ा बॉर्डर रेडियस देते हैं ना, ताकि हमें पता तो चले। सो कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया जी बॉर्डर रेडियस 20, ओके जी, ये आपके पास आ गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसकी थोड़ी सी सेटिंग की जाए, क्या ख्याल है। सो ये जहाँ पे जो कलर्स है, इसको कलर को ख़त्म करते हैं, यहाँ पे कितना रेड देता हूँ मैं, कैसा रहेगा। नो 300 किया, कैसा रहेगा, ओके। फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो 5 नहीं, ओके, 45 यही रहने देते हैं। और क्या सेटिंग की जाए, फॉन्ट वेट सेट किया जाए इसका, फॉन्ट वेट। सो फॉन्ट वेट कहीं से उठाया जाए, यहाँ से फॉन्ट वेट उठाया जाता है और पेस्ट कर दिया जाता है जी यहाँ पर, ठीक है। फॉन्ट वेट सेट हो गया। और अब हम क्या करें, इसको सेंटर कर दें, क्या ख्याल है, इस टेक्स्ट को कर देते हैं, ट्राई कर लेते हैं रैप विद सेंटर, और सेटिंग करें इसकी, क्या ख्याल है। तो हम यहाँ पे 0.50 करें, गुड,
5 कर दें। गुड, ठीक है, मेरा ख्याल है बहुत है। अभी थोड़ी सेटिंग और करने वाली है ना, तो कॉलम को ऊपर वाला जो कॉलम है, जो हमारे पास पैडिंग ये लग गई, और ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर का ये जो कॉलम है इसको रैप विद पैडिंग कर दिया जाए। अच्छा जी, अब ये कुछ इस तरह से आ गया, लेकिन अभी भी हमारे लेवल की चीज़ नहीं बनी है ना, तो क्या किया जाए ऐसा कि इसकी सेटिंग हो जाए। ओके, सो कुछ ना कुछ बेहतर हो गया है, लेकिन अभी स्टिल बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं करना। तो इसको कैसे सेट करें जी, इसको सेट कैसे करें? यहाँ पे क्यों ना लगाए मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस इवनली, और ये जब सेव करेंगे तो ये कैसा रिजल्ट आएगा, कुछ इस तरह का आ गया। इसको और सेट करते हैं, तो क्यों ना हमारे पास जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट हमने कहीं ऊपर कहीं यूज़ किया होगा ना, जैसे ये वाला क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, इसको भी कॉपी करें और इस वाले एमरजेंसी के अंदर किधर गया जी वो ये कॉलम, अच्छा यहाँ पे हम कर देते हैं इसको पेस्ट। ओके, हाँ यस, अब कुछ बेहतर लग रहा है ना। तो अच्छा, और भी सेटिंग करें तो हमारे पास कहाँ पर है जी, ये वाला, यहाँ पे हम लोग इसकी अलाइनमेंट भी सेट करते हैं ना, ताकि ये कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो इसको हम करते हैं, ये कलर्स की स्कीम कहाँ से शुरू हो रही है, मैं ये बात कर रहा हूँ। सो अलाइनमेंट डॉट टॉप लेफ़्ट से शुरू हो और एंड कहाँ पे हो, अलाइनमेंट डॉट बॉटम बॉटम राइट पे कर दें, ख़त्म। ठीक है, यस, इट लुक्स मोर गुड एंड आई थिंक सो हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। ठीक है, अब ये काम हो गया हमारा। अच्छा, इसके बाद हम एमरजेंसीज़ में जाके, जहाँ पे पुलिस एमरजेंसी थी ना, तो क्यों ना एक और एमरजेंसी बना ली जाए, और एक और एमरजेंसी हम बनाते हैं जी। फॉर एग्ज़ाम्पल एम्बुलेंस की क्या ख्याल है? सो एम्बुलेंस एमरजेंसी के नाम से ये बना ली। ठीक है, एम्बुलेंस एमरजेंसी के बाद हम क्या बनाएं जी, एम्बुलेंस एमरजेंसी के बाद हम बना लेते हैं एक फायर ब्रिगेड एमरजेंसी। ओके जी, ये भी बना लिया। इसके बाद हम बना लेते हैं एक आर्मी एमरजेंसी। आखिर हम आर्मी कैसे भूल सकते हैं, आर्मी तो हमारा सबसे बड़ा साथी है। एम्बुलेंस एमरजेंसी, इसको भी मैं क्यों ना एमरजेंसीज़ के अंदर एम्बुलेंस एमरजेंसीज डॉट टाट कर लिया जाए। इसके अलावा फायर ब्रिगेड एमरजेंसी, इसको भी क्यों ना यहाँ पे न्यू फाइल फायर ब्रिगेड एमरजेंसी डॉट डाट, और आर्मी एमरजेंसी को भी यहाँ पे मैं बना देता हूँ आर्मी एमरजेंसी डॉट डाट। क्या ख्याल है, परफेक्ट है ना। अब हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले तो जितना भी डाटा है इसको, वो ये क्या कह रहा है, ओह सॉरी, हमें क्या करना है, अब हमें जो पुलिस एमरजेंसी है इस सारे को मैं करता हूँ कॉपी, और हर जगह पे कर देता हूँ मैं पेस्ट। यहाँ पे पेस्ट की, यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया। ठीक है, नाम चेंज करना पड़ेगा हमें, फायर ब्रिगेड है ना, तो इसको हमने किया कॉपी, और हमने क्या किया जी, यहाँ पे फायर ब्रिगेड एमरजेंसी। आर्मी एमरजेंसी है ना, कॉपी किया, और यहाँ क्या लगा दिया जी, आर्मी एमरजेंसी। एम्बुलेंस एमरजेंसी है ना, कंट्रोल सी किया, और एम्बुलेंस एमरजेंसी यहाँ पे कर दिया पेस्ट। डन हो गया जी। अब मैं आर्मी एमरजेंसी को भी कर लूँगा इंपोर्ट, फायर ब्रिगेड एमरजेंसी को भी कर लिया इंपोर्ट, इसको भी कर लिया इंपोर्ट, और सेव करते हैं और देखते हैं जी कैसा रिजल्ट आ रहा। परफेक्ट। सो आपके पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आ गया। ये तो दिखने में बहुत ही शानदार लग रहा है, तो इसको थोड़ी सी सेटिंग कर ली जाए, क्या ख्याल है?
सो एम्बुलेंस इमरजेंसी है ना, तो एम्बुलेंस इमरजेंसी का टेक्स्ट हम एम्बुलेंस के हिसाब से हम लिख देते हैं, क्या ख्याल है? अच्छा, ये काम करने से ये काम करते हैं पहले, ओके, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो एम्बुलेंस इमरजेंसी है जी ये, और इस एम्बुलेंस इमरजेंसी में सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसका टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट से भी पहले इसकी इमेज सेट करते हैं। सो इमेज एम्बुलेंस, ये वाली इमेज, ओके। सो कंट्रोल सी कर ली और यहाँ पे कर दिया जी पेस्ट इसको, ठीक है, और इसका भी नाम चेंज कर दिया। सो लिख दिया क्या, एम्बुलेंस। डन हो गया जी। अब एम्बुलेंस का कॉल नंबर क्या है, एम्बुलेंस का नंबर क्या है, सो हम वो अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी कॉल, इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी एमरजेंसी कॉल, ओके। और इसको भी हम यहाँ पे कॉल नंबर कौन सा है वो हम कर देते हैं जी, अपना क्या नाम है इसका, 1/1/2/2। हाँ यस, अच्छा थोड़ी सी इसमें ना स्पेस दे देते हैं, क्या ख्याल, एम ही ज़रा खूबसूरती के लिए, बाकी सबको पता है कि नंबर तो यही है ना। तो ये मेरे पास एक नंबर आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब ये नंबर आ गया हमारे पास। आगे चलते हैं, एम्बुलेंस भी होगी हमारे पास, और हमारे पास अब हमारे पास रह गया जी ये आगे आर्मी इमरजेंसी और फायर ब्रिगेड। सो फायर ब्रिगेड इमरजेंसी, फायर ब्रिगेड इमरजेंसी के ऊपर करते हैं काम। सबसे पहले हमें करनी है इमेज को चेंज, है ना। तो इमेज हमारे पास flame.png, ओके। सो यहाँ पे लगा देते हैं क्या, flame.png। एक्टिव इमरजेंसी की बजाय क्या टेक्स्ट आना चाहिए यहाँ पे, फायर ब्रिगेड। सो फायर BRIGAD, फायर ब्रिगेड। इसके बाद कॉल, यहाँ पे कुछ ना कुछ टेक्स्ट भी लिखना चाहिए ना, तो टेक्स्ट हम इन केस ऑफ फायर इमरजेंसी कॉल, सो इन केस ऑफ फायर इमरजेंसी कॉल। अब फायर इमरजेंसी का नंबर कौन सा होता है जी, वो हम यहाँ पे लिखते हैं, और वो हम लिख देते हैं 0, 1 and 6, ओके। सो 0, 1, 6, क्यों थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया जाए ताकि दिखने में और खूबसूरत लगे, नहीं पहले वाला ठीक था, ओके। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, और आगे हमारे पास कौन सा रह गया जी, आर्मी का रह गया ना। सो आर्मी के ऊपर गए, सॉरी आर्मी पे क्लिक किया, ठीक है, और हमारे पास army.png सबसे पहले तो ये लगा देते हैं। सो army.png, और इसका टेक्स्ट भी लिखना चाहिए ना हमें, तो टेक्स्ट लिख देते हैं जी, यहाँ पे लिख देते हैं नेक्टा, ओके। सो नेक्टा लिखा। इसके बाद हम, अब नेक्टा क्या है आप लोग गूगल कर लीजिएगा याद से, क्योंकि ये नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ऐसा कुछ होता है। सो यहाँ पे इसका भी टेक्स्ट लिखें, तो क्या टेक्स्ट लिखें यहाँ पे वैसे, सो यहाँ पे देते हैं नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, है ना, क्या ख्याल है, नेशनल काउंटर टेररिज्म टेररिज्म, आई थिंक सो यही स्पेलिंग होंगे। सो अथॉरिटी, अथॉरिटी, ओके। एंड इसका कॉल, इसका फ़ोन नंबर क्या होना चाहिए, ये अभी हम देखते हैं। इसका फ़ोन नंबर होता है जी 1-7-1-7, ठीक है जी। तो बेटा कहाँ तक हम लोग पहुँच गए जी, ये आपके पास कुछ ना कुछ सेटिंग बन गई है, और कुछ इस तरह का हमारे पास रिजल्ट जो, अगर मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, उम्मीद है आप लोगों को भी ये अच्छा लगा होगा, ओके। थोड़ी सी सेटिंग हम और कर सकते थे, जैसे कि इसको रैप विद पैडिंग किया जा सकता था,
और ये थोड़ी बहुत सेटिंग, लेकिन इसकी सेटिंग अभी फ़िलहाल हम इसको ऐसे रहने दें। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको थोड़ी बहुत आप इसकी मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे 50 कर दें ताकि ये टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा हो जाए और दिखने में हमें और बेहतर लगे, ठीक है। सो इस तरह की तमाम चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग जब इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट हमें कॉल पे लेके जाएगा और हमें इस नंबर पे कॉल कर देगा कि भाई मैं इस टाइम पे मसले में हूँ। सो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।